गाइस, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां लोग दिन में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर ये रास्ते उनके लिए शॉर्टकट बन जाए तो वह उसे बिना सोचे समझे ही यूज कर लेते हैं। लेकिन रात के समय वहां से गुजरना कोई भी पसंद नहीं करता। और आज मैं आपको एक ऐसे खतरनाक रास्ते के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सच में हॉन्टेड रोड कहा गया है, जो मुंबई से लेके नासिक के बीच पड़ता है। कसारा घाट। कसारा घाट नाम सुनते ही एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। वहाँ के लोकल्स लोग शायद ही इसे इग्नोर करते हों, लेकिन ट्रैवलर्स जिन्हें मुंबई से नासिक जाना पड़ता है उनके लिए एक बेहद खौफनाक स्पॉट है। लोगों का कहना है कि जब आप अपनी गाड़ी से कसारा घाट क्रॉस करोगे, शायद ही आपको खिड़की के बाहर कुछ दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही आप अपने रियर व्यू एंगल मिरर में देखोगे तो तुम्हारी गाड़ी के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो भागता हुआ दिखाई देगा, आपकी कार की स्पीड के बराबर, जैसे वे आपका पीछा कर रहा हो और आपको पकड़ने की कोशिश करता है। और अगर गलती से भी आप कार से बाहर उसको देखने के लिए निकलोगे तो वापस कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा था, जिसने भी कार से उतरकर उसको देखने की कोशिश की वह उसे अपने झांसे में ले लेता है, उसको अपनी कार के साथ सीधा गहरी खाई में फेंक देती है। और आज की कहानी में ऐसा ही कुछ हुआ था मुंबई के रेजिडेंट मोहन और उसके पिता कांजी के साथ, जो मुंबई से काशी एक प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे थे। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कसारा घाट रात में क्रॉस करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। करीब 20 किलोमीटर का घाट, वो भी हॉन्टेड। लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है, जिसे वे बुलाकर भी नहीं बुला सकते। उनका नेटिव प्लेस नासिक था, लेकिन वे काफी सालों से अपनी बीवी और फैमिली के साथ अंधेरी में रहता था। एक दिन नासिक से कांजी को फोन कॉल आता है, जल्दी से आ जाओ, गांव में हवन रखा है। और फिर मोहन के पिता कांजी भी सोचते हैं, हर बार बुलाया जाता है और हम हर बार ही मना कर देते हैं, और इस बार जरूर जाएंगे। फिर कांजी ने अपने बेटे मोहन से बात की कि बेटा, क्या तुम मेरे साथ नासिक चलोगे? वहाँ हवन रखा हुआ है, इस बार तो जाना जरूरी है। लेकिन आगे से मोहन काम का बहाना बनाता है और बोला, अगली बार चले जाएंगे, इस बार मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है और मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इतनी बात सुनते ही मोहन की अम्मा को गुस्सा आ जाता है और मोहन को बोली, तुम हर बार मना कर देते हो और अपने पिता के साथ कहीं नहीं जाते, तो इस बार तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर मोहन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता और वह अपनी अम्मा को हाँ कर देता है और बोला, चलो चले जाएंगे, क्या आप भी हमारे साथ जाओगे? लेकिन उसकी अम्मा मना कर देती है और बोली, बाप और बेटा ही चले जाओ, हम यहाँ घर में ही रहेंगे। फिर मोहन शाम के समय ऑफिस से घर आता है, बैग पैक किए, और दोनों बाप और बेटा गाड़ी लेकर रात के समय नासिक की ओर निकल जाते हैं। रात का समय था, रास्ते बिल्कुल खाली, ना ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक और ना ही बहुत सारे लोग थे। हाईवे पर कहीं बाथरूम ब्रेक, कहीं चाय और कहीं रेस्ट लेते हुए धीरे धीरे वे कसारा घाट के पास पहुंच जाते हैं। कांजी पैसेंजर सीट पर पुराने गाने सुनते हुए सो गए। रास्ते एकदम सुनसान थे, जैसे अभी अभी बारिश रुकी हो। घाट पर एक अलग ही ठंडक थी। मोहन भी अपनी गाड़ी संभल कर चला रहा था, लेकिन दिन भर काम करके वो काफी थक चुका था और जल्दी से वहां पहुंचकर सोना चाहता था। मोहन ने देखा कि रास्ता बिल्कुल खाली है और आसपास कोई भी व्हीकल नहीं दिखता, जिसके बाद वह कार की स्पीड बढ़ा देता है कि जल्दी से जल्दी वह घर पहुंच जाएगा। वहीं एक तरफ वह कार की स्पीड बढ़ाता है और अचानक से एक औरत उसके सामने आ जाती है और कार के साथ टकरा गई। मोहन ने एकदम से ब्रेक लगाई और कार रुकी। मोहन के पिता कांजी की आंख खुलती है और जोर से बोले, बेटा क्या हुआ? और आगे से मोहन बोलता है, पिताजी पता ही नहीं चला, एक महिला हमारी कार के बोनट से टकरा गई है। इतना बोलते ही मोहन जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरने लगा कि कांजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला,
बेटा, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना, ये कसारा घाट है। मोहन भी हैरान हो जाता है। पापा, अगर वो महिला जिंदा है जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएंगे कि उसकी जान बच जाए। तभी कांजी बोले, बेटा ये कसारा घाट है, यहाँ जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दे रहते हैं। मोहन को समझाते हुए कांजी बोले, बेटा लोगों का कहना है कि कसारा घाट में ऐसी ही कई सारी भूतनियां रहती हैं जो खून से लथपथ रोड पर गिरी हुई मिलती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलता है तो वह उन्हें अपने वश में कर लेती है और एक खाई के पास ले जाकर नीचे धकेल देती है। इसके बाद वह व्यक्ति कभी भी वापस नहीं लौटता। जितना जल्दी हो सके गाड़ी को स्टार्ट करो और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इतना सुनते ही मोहन भी शॉक्ड हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर रियर व्यू एंगल मिरर में पड़ती है तो उसने पाया कि उसकी गाड़ी के पीछे खून से लथपथ एक महिला का हाथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मोहन अपने पिता की बात टालकर गाड़ी से बाहर निकलकर पीछे की ओर भागता है। कांजी भी उसके साथ पीछे आ जाते हैं। पीछे गए तो वहां कोई भी नहीं था। मोहन भी एकदम से हैरान और बोला, पापा, अभी तो मैंने एक महिला का हाथ देखा था, ये कहाँ गायब हो गई? और आगे से कांजी बोले, बेटा तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। अब यकीन हो गया, जल्दी से कार में बैठो और यहाँ से भागते हैं, नहीं तो हमारी भी जान को खतरा हो सकता है। मोहन घबराते हुए जल्दी से कार को स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से कसारा घाट को क्रॉस करने की कोशिश करता। अभी थोड़ा सा सफर ही तय किया था कि मोहन ने पाया कि वह महिला फुल स्पीड से उनकी कार का पीछा कर रही थी और जैसे बोल रही थी, रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ऐसा देखकर मोहन अब पूरी तरह कांपने लग गया था। जिसके बाद कांजी बोले, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मन लगाकर गाड़ी चलाओ, हम जल्दी से अब कसारा घाट क्रॉस करने ही वाले हैं और इस भूतनी से भी छुटकारा मिल जाएगा। इतना बोलते ही मोहन राहत की सांस लेता है, लेकिन वह चुड़ैल ट्रैवल करने वाले लोगों को राहत की सांस कहां से लेने देती है। तभी मोहन की नजर फिर से रियर व्यू एंगल में पड़ती है। उसने पाया वही महिला उनकी कार की बैक सीट पर बैठी थी और फिर से ब्रेक लगाई। और कांजी बोले, बेटा क्या हुआ? और मोहन जोर से चिल्लाया और बोले, पिताजी पिछली सीट पर देखो। और जब दोनों ने पीछे देखा तो वही महिला सफेद कपड़ों में बैठी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। वैसे ही वह अपनी गर्दन ऊपर की ओर करती है तो उसका चेहरा ही गायब था। बिना चेहरे की महिला देखकर दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इससे छुटकारा कैसे पाए। अब मोहन के पसीने छूट रहे थे, लेकिन कांजी समझदार थे। उन्होंने जल्दी से हनुमान चालीसा लगाई और मोहन को बोले, बेटा पीछे मत देख, जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट कर और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मोहन ने भी उनकी बात सुनी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और आगे जाकर एक ढाबा दिखाई देता है। जल्दी से मोहन ने भी ढाबे की ओर गाड़ी की और गाड़ी से बाहर निकलकर ढाबे के अंदर चले गए। दोनों ही पसीने से भीगे और डर के मारे कांप रहे थे। तभी ढाबा के वर्कर ने उन्हें पानी ऑफर किया और वह दोनों पानी पीते हैं। आगे से वह बोलता है कि अब आप सुरक्षित हो। ये ढाबा कसारा घाट से आगे बढ़ता है और वह महिला अब आपका पीछा नहीं करेगी। आपने जो भी देखा था वो बिल्कुल सच है। ऐसे ही रोजाना बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ से ट्रेवल करते हैं। कईयों की मौत हो जाती है और कई तो उसे देखकर पागल भी हो गए थे। अब तो शुक्रगुजार करो कि भगवान की कृपा से आप सही सलामत बाप और बेटा ढाबे में पहुंच गए हो। कांजी और मोहन को रात की सांस फिर से आती है और भूखे थे। फिर वह खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन तभी वह वर्कर एक पानी का गिलास मोहन की कार की ओर लेकर जाने लगता है। और तभी मोहन ने आवाज लगाई, ये गिलास तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? और आगे से वह वर्कर बोला, तो आपकी मैडम जो गाड़ी में बैठी है उन्हें भी प्यास लगी होगी, मैं उन्हें भी पानी पिला देता हूँ।
मोहन और कांजी फिर से शॉक्ड और बोले, हमारे साथ तो कोई भी मैडम नहीं थी, हम तो दोनों ही यहाँ आए हैं। और जब उनकी नजर कार में पड़ी तो वह महिला कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। इतना देखते ही वर्कर के हाथ कांपने लगे और पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। इसके साथ मोहन और कांजी भी रुकने का नाम नहीं लेते और गाड़ी भी ढाबे पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तो गाइस, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो दिन में तो सेफ लगते हैं, लेकिन रात के समय किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होते। आज भी कसारा घाट को मुर्दों की घाट कहा जाता है और जो भी ट्रैवलर रात के समय वहां रुकता है वह अपनी मौत का पैगाम अपने आप ही लिख देता है। और अगर आप भी दोस्तों कहीं रात के समय मुंबई से नासिक तक का सफर कर रहे होते हो और अगर आपको भी कुछ ऐसा ही दिखता है तो कृपया कार से बाहर कभी मत निकलना, नहीं तो आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। अगर आपके साथ भी ट्रैवल करते हुए कभी ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब।